अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर सलमान सादी चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो मौजू है हमारा, बड़े दोस्तों का, बड़े भाइयों का और बड़ी बहनों का सवाल आता है मुझे कि सलमान भाई कभी पॉलिटिक्स पर भी बात करें, कभी जायचों पर भी बात करें, इमरान खान साहब के जायचे पर बात करें और मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुल्की जायचे पर भी कभी बात करें। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं इस वीडियो का। एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो का ताल्लुक किसी को हिट करना नहीं है, किसी की ज़ात को हिट करना नहीं है। इस वीडियो का ताल्लुक मुल्की मामलात को हिट करना नहीं है। इस वीडियो का ताल्लुक किसी के ऊपर तंज करना नहीं है, ना ही इस वीडियो का किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक है। बज़ाते खुद मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब के जायचा के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले बड़े दोस्तों का सवाल आता है कि सलमान भाई आपने 2023 में 24 में बल्कि प्रेडिक्ट किया था और मैंने समा पर प्रेडिक्ट किया था कि खान साहब के बाहर आने के आसार अभी नज़र नहीं आ रहे। सयारों की जो पोजीशन है, खान साहब के जायचा में मौजूद जो सयारगान की हालत है, अभी इस चीज़ का मुआवजा नहीं कर सकते कि वो बाहर कब आएंगे। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप पेशन गोई तो कर सकते हैं, जिसमें आप बुनियादी नुक्ते को तो देख सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि ये होगा, क्योंकि ये होगा वाली जो चीज़ है वो शिर्क में आ जाती है। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये एक साहिब इल्म की निशानी है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए खान साहब के जायचा में जो सयारगान की हालत बनी हुई है, ये जो प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है, अब इस चीज़ का आप एक बहुत ख़ास है, बहुत सारे साहिब इल्म दोस्त भी मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, मेरे वालिद साहब के शागिर्दान भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और मेरे उस्ताद भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। इमरान खान साहब का जो ज़ोडिक साइन है वो लिब्रा है, यानी कि तुला राशि है। चीज़ों को मुतवाज़न रखने वाला, शख्सियत को बरकरार रखने वाला और शख्सियत को बहुत पॉजिटिव रखने वाला ज़ोडिक साइन है। हर चीज़ में मयाना रवि का एक ज़ोडिक साइन है। अब आप बहुत सारी चीज़ों से इत्तफाक भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से ना इत्तफाक भी कर सकते हैं। खान साहब के जायचा में वीनस एग्जॉल्टेड है। इमरान खान के जायचा में वीनस जो है वो एग्जॉल्टेड पोजीशन पर है, जो इस चीज़ की दलील देता है कि इस बंदे के अंदर रोमांस की हद, जिस्म की हद, पुरकशिश सलाहियत, जिस्मानी ताकत और जिस्म परस्ती, इस चीज़ की हद कूट कूट कर भरी हुई होगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि इनकी जो पैदाइश का साल है वो भी इस बात की निशानदेही करता है कि इनके अंदर ये अलामात वाज़े तौर पर पाई जाती हैं। सन एक ऐसा प्लेनेट है, शम्स जिसको कहते हैं हम, इस कायनात में सबसे ज़्यादा राज करने वाली जो चीज़ है वो कमर है और दूसरे नंबर पे शम्स है। कमर जिसको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना रात को देखते हैं, शम्स जिसको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना दिन को देखते हैं। बुर्जे मैज़ान में शम्स को वबाल होता है, यानी कि वबाल से मतलब है वहाँ पर वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है। और शम्स प्लेनेट है अरूज का, इक़्तिदार का, तरक्की का, शोहरत का, इज्जत का। अब एस्ट्रोलॉजिकल बुनियाद पर अगर देखा जाए तो इक़्तिदार, तरक्की, शोहरत, मुकाम शम्स ने एक बार दे तो दिया है। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भाई भी मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप कमेंट अपना ज़रूर कीजिएगा कि इंसान की ज़िंदगी में शम्स उसको एक बार मौका फराम करता है और सबसे ज़्यादा मौका फराम करने वाला जो प्लेनेट है वो मुश्तरी है, सयारा जुपिटर। वो इंसान को बहुत सारे मौके फराम करता है। शम्स इंसान को एक बार मौका देता है, या तो जीत गया या हार गया। अगर खान साहब उस वक्त इलेक्शन जीत गए हैं तो शम्स का वो मौका था और उस मौके पर वो मजबूत पोजीशन पर था। उसने आलम सफीला पर अपने वो असरात दिए हैं कि वो इलेक्शन में कामयाब हो गए हैं, वजीर आजम बन गए। अब इसमें एक और नुक्ता आता है, शम्स कामयाब तो कर गया है लेकिन शम्स ने अपनी उसी हालत में ताक़यामत नहीं रहना था, उसने अपना हाउस चेंज करना था। और जब अपना शम्स हाउस चेंज करता है तो वो तमाम तर जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पॉजिटिव भी करता है और नेगेटिव भी करता है। नेगेटिव वे में जब वो गया है तो उसने हुकूमत में आके वो नुकसान वाले फैसले करवाए हैं जो खान साहब के लिए और मुल्क के लिए बड़े मसाइल का सामना करवा रहे हैं।
सयारा ज़ुहल जायचा के एक ऐसे खाना में मौजूद है जो इस बात की दलील देता था कि अगर खुदा ना खास्ता ये बंदा किसी मामले में फंस गया, हुकूमत के आड़े में, पॉलिटिक्स के आड़े में, लोगों के आड़े में, ज़ुहल नह से अकबर सयारा है, 2.5 साल एक बुर्ज में क़याम करता है और इतना स्लो टर्म प्लेनेट है जो सयारा 30 साल के अरसे में जायचा के 12 घरों का दौरा मुकम्मल करता है। और अब आप खुद मुलाहिजा फरमाएं कि ज़ुहल इस वक्त राज कर रहे खान साहब के जायचा में, एक स्लो टर्न प्लेनेट है और अभी तक खान साहब जेल में है। अब बुनियादी नुक्ता ये बड़े लोग सवाल करते हैं कि सर वो बाहर कब आएंगे। देखिए एक बात मद्देनज़र रखिएगा, बाहर आने का इल्म या उनकी इन मसाइल से जान कब छूटेगी, इस चीज़ का फैसला पुख्तगी से एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकती। हाँ, प्लेनेटरी पोजीशन की बुनियाद के ऊपर पेशन गोई की जा सकती है। कैसा महसूस होता है, अभी भी इम्कानात नज़र नहीं आते बाहर आने के, और ये चीज़ मेरी लिख लीजिएगा, आइंदा 1 साल भी इम्कानात नज़र नहीं आते। बहुत सारे दोस्त हैं, बहन भाई हैं, मैं प्रेडिक्शंस देख रहा होता हूँ कि आज बाहर आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे, उससे अगले महीने आ जाएंगे। मेरी ये वीडियो आप सेव कर लीजिएगा। मुझे साल 2026 में भी बाहर आते नज़र नहीं आ रहे, साल 2027 में भी बाहर आते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ख़ास बात यह है ज़ुहल अपनी शिद्दत पर बैठा है, अपने असरात भी दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जनरल रीडिंग में ज़ुहल माल और दौलत, सरमाया या इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं, नेवर। जिस मुश्किल में वो बंदा बैठा है वो ही जानता है कि मैं किस मुश्किल में बैठा हूँ। अब नुक्ता ये आता है कि जायचा में कमर एक ऐसी हालत में मौजूद है जिसने गैर दानिस्ता फैसले करवाए हैं, गैर दानिस्ता फैसले मुल्क के लिए करवाए हैं, गैर दानिस्ता फैसले शख्सियात के लिए करवाए हैं और गैर दानिस्ता फैसले अवाम के लिए करवाए हैं। अवाम का धरना देना, उसमें शदीद मुश्किलात का सामना, ये ज़ुहल प्रेडिक्ट करता है। उसमें जितने लोगों की डेथ हुई है, ये ज़ुहल मुश्तरी है कि उनकी पॉलिटिशियन जो पार्टी है उसको तोड़ा गया है, क्योंकि मुश्तरी साद अकबर सयारा है ना, मुश्तरी सल्तनत को बनाने वाला सयारा है, तो सल्तनत का ताल्लुक एक पार्टी से भी है, तो पार्टी को अगर तोड़ा गया है तो दैट्स मीन कि उसकी सल्तनत को तोड़ा गया है। तीसरे नंबर पर राहु, ये एक ऐसा शेडो है, ये प्लेनेटरी शेडो है जो इंसान के लिए बाइस से परेशानी बना देता है। खुदा ना खास्ता इसके दर्जे में अगर कोई बंदा आ जाए या इसके अवस में कोई बंदा आ जाए, उसका उस चीज़ से निकलना ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है। निकल गया तो खुशहाल और खुश नसीब, ना निकला तो उसकी वो टेंशन, वो उसको सारी ज़िंदगी उसके जिस्म के साथ लिपट गई है। अब तीसरी चीज़ ये है कि केतु भी आमने सामने बैठा है, राहु के बिल्कुल सामने 90 डिग्री पर केतु बैठता है। जब भाई कमज़ोर हो जाएगा तो फिर बहन भी कमज़ोर होगी, जब भाई परेशान होगा तो बहन भी परेशान हो जाएगी। तो इस पूरे नुक्ते को देखते हुए ये बात नज़र आती है कि अगले 1.5 साल तक भी मुझे नज़र नहीं आते इम्कानात के बाहर आएँ। बाकी मौला खैर फरमाए, अल्लाह ताला मौला पंचतन पाक उनके चाहने वालों के लिए भी खैर फरमाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग बजाय इसके कि कमिटिंग करें, आप लोग उस चीज़ को हील करें, आप उनके लिए रेमेडीज करें ताकि आपको भी सवाब हो। जैसे हम लोगों को बताते हैं कि आपके दायचा में मुश्तरी कमज़ोर है, आपके दायचा में ज़ुहल कमज़ोर है, आप इसके लिए ये सदका करें, इसके लिए ये सदका करें, तो आप क्यों नहीं उनके लिए कर सकते? आप उनके लिए सदका करें, सुर्ख चीज़ का सदका करें, काले रंग की चीज़ का सदका करें, ताकि मरीख भी उनका मजबूत हो और ज़ुहल भी मजबूत हो और हाकिम वक्त के दिल में मोहब्बत पैदा हो, तरस पैदा हो। अब मुल्की हालात की अगर देखा जाए, अभी मज़ीद मैंने रिसेंटली एक पोस्ट की थी, बहुत सारे दोस्तों के पास वो सेफ भी होगी, मेरे व्हाट्सएप के चैनल पर आई थी। मैंने कहा था कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। अब ज़लज़ले की बात हो गई है, ये रिसेंटली 2 दिन पहले लाहौर में, इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अभी मज़ीद भी इस चीज़ का डर है, इस चीज़ का ख़दशा है। पानी से मुतल्लिक बड़े मसाइल का सामना होना,
وہ تمام تر علاقے جن میں پانی کی قلت رہتی ہے، صاف پانی کی، ان میں بڑے مسائل کا سامنا ہونا، ارتھ کوئک یا زمینی مسائل کا سامنا ہونا۔ اب جنگ کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں معاشی مسائل کا سامنا ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن یہ کچھ دنوں کے لیے مزید ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ شمس شرف یاب ہو رہا ہے 8 اور 9 اپریل کو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ ہوگا چند دنوں کے لیے، چند دنوں کے بعد وہ چیز ویسے ہی آ جائے گی۔ جیسا کہ آپ تمام دوست اپنے لیے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ تمام دوست اپنے لیے، اپنے بچوں کے سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کے موجودہ حاکم کے لیے بھی دعا کریں۔ پاکستان کے حالات، پاکستان کے واقعات اور پاکستان کے جو معاملات ہیں، ہر ملک میں ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ہر ملک میں ڈس ایڈوانٹیجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت جو مسائل بنے ہوئے ہیں، میں تو ایک ایسٹرالوجی کی بنیاد پر آپ کو ان چیز کی تحقیقات دے رہا ہوں۔ یہ پیٹرول کے جو معاملات ہو گئے ہیں، یہ زول سے متعلق ہیں اور مریخ سے متعلق ہیں۔ گولڈ سے متعلق آپ معاملات دیکھیں کتنا بڑھ گیا۔ میں نے لاسٹ ٹائم میں منع کیا تھا کہ چاندی میں سٹاک مت کریں، چاندی میں انویسٹ مت کریں، اور بہت سارے دوستوں کو میری وہ بات یاد بھی ہوگی، میں نے سٹیٹس بھی لگایا تھا، فیس بک پر بھی دیا تھا۔ جن جن صاحبان نے چاندی میں انویسٹ کیا، آج ان کو میری وہ بات یاد آ رہی ہے اور مجھے اسکرین شاٹ بنا کر بھیج رہے ہیں کہ سر آپ نے کہا تھا، باقی جو تمام ایسٹرالوجرز نے کہا تھا انویسٹ کریں۔ آج چاندی کا ریٹ دیکھ لیں کہاں گیا۔ میرے پاس تو ایک ایسا کیس ہے، اس نے کہا سلمان بھائی میں نے تقریباً 20 کلو سے زیادہ اپنے پاس انویسٹ کی ہوئی ہے، اور وہ بندہ مجھے لگتا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ ہونے والا ہے کہ جس نے 20 کلو انویسٹ کر دی ہے اور آج چاندی کا ریٹ یہاں آ گیا۔ اور لی کب تھی؟ اس نے تھی جب ریٹ 15,000 پہ تھا۔ ان کے خیالات تھے کہ چاندی جو ہے وہ 20,000 کراس جائے گی، جائے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں جائے گی وہاں تک، لیکن یہ اگلے کچھ ماہ تک اور اگلی چیزوں میں یہ سٹیبل نہیں رہنے والی، یہ چیز سٹیبل نہیں ہوگی کہ اس کا اتنا ریٹ ٹھہرا ہے۔ سونے کا ریٹ سٹیبل ہو چکا ہے اب کہ وہ اتنے پہ ٹھہرا ہے۔